नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन गार्डनर यूट्यूब चैनल में। जो लोग बागवानी में नए हैं या जिन्होंने अभी अभी बागवानी शुरू की है, उन लोगों का आमतौर पर यही सवाल होता है कि उनके पौधों की ग्रोथ रुक गई है और पौधे बढ़ नहीं रहे हैं। ज़्यादातर लोग ये समझ नहीं पाते कि किस वजह से पौधों की ग्रोथ रुक गई है, क्योंकि ग्रोथ रुकने के बहुत से कारण हो सकते हैं और अगर आप उन कारणों को बिना जाने ही उसका समाधान ढूंढने लग जाएंगे तो आपको सफलता मिलना मुश्किल है। ये मेरे भिंडी के पौधे हैं। इन्हें लगाए हुए 2 महीने हो गए हैं और इनकी ग्रोथ भी रुक गई है। इनकी ऊंचाई 1 फीट भी नहीं है। अगर इन पौधों की प्रॉपर ग्रोथ हो गई होती तो 2 महीने में इनकी ऊंचाई 3 से 4 फीट आराम से हो जाती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पौधों की ग्रोथ रुकने के बहुत से कारण हो सकते हैं, तो चलिए आज एक एक करके उन कारणों के बारे में जानते हैं। पौधों की ग्रोथ रुकने का सबसे पहला कारण ये हो सकता है कि पौधों को ज़रूरत के हिसाब से धूप नहीं मिल रही है। अगर आप किसी फ्लैट में रहते हैं और बालकनी में धूप बहुत कम आती है या सिर्फ 1 से 2 घंटे की धूप आती है, तो वहाँ पौधों की ग्रोथ ठीक तरह से नहीं हो पाती। गर्मी की सब्जियों की अच्छी ग्रोथ के लिए 7 से 8 घंटे की धूप बहुत ज़रूरी होती है। मैंने इन पौधों को जहाँ पर लगाया हुआ है वहाँ पूरे दिन धूप आती है, इसलिए धूप की कमी की वजह से इनकी ग्रोथ नहीं रुकी है। पौधों की ग्रोथ रुकने का एक कारण ये भी हो सकता है कि पौधों को ज़रूरत से ज़्यादा पानी मिल रहा है। ज़्यादा पानी देने से पौधों की जड़ें खराब हो जाती हैं, जिस वजह से पौधों का विकास रुक जाता है। इसलिए पौधों को पानी ज़रूरत के हिसाब से देना चाहिए। मैं इन पौधों को पानी तभी देता हूँ जब मिट्टी की ऊपरी परत थोड़ी थोड़ी सूखना शुरू हो जाए। इसलिए मेरे पौधों की ग्रोथ रुकने का कारण ओवर वाटरिंग भी नहीं है। पौधों की ग्रोथ रुकने का एक कारण पौधों को बहुत कम पानी मिलना भी हो सकता है। गर्मी के दिनों में कुछ पौधों को दिन में 2 बार भी पानी देना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप सिर्फ सुबह पानी देते हैं, दोपहर तक गमलों की मिट्टी सूख जाती है और पौधे मुरझा जाते हैं। इससे पौधों की ग्रोथ पर भी असर पड़ता है। इसलिए गमलों की मिट्टी अगर दिन में सूख जाती है तो दोपहर में भी पौधों को पानी दिया जा सकता है। मैं भी ज़रूरत पड़ने पर पौधों को दिन में 2 बार पानी देता हूँ, इसलिए पानी की कमी भी ग्रोथ रुकने की वजह नहीं है। पौधों की ग्रोथ रुकने का एक कारण ये भी हो सकता है कि गमलों का साइज बहुत छोटा है। छोटे गमलों में पौधे लगाने से कुछ समय तक तो उनकी ग्रोथ ठीक होती है, लेकिन उसके बाद जब जड़ों को फैलने की जगह नहीं मिलती तब भी पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। मैंने अपने पौधों को एक बड़े ग्रो बैग में लगाया हुआ है जिसकी गहराई 12 इंच और चौड़ाई 24 इंच है, तो गमले का साइज भी पौधों की ग्रोथ रुकने की वजह नहीं है। पौधों की ग्रोथ रुकने का एक कारण ये भी हो सकता है कि गमले भरने के लिए आपने जो मिट्टी ली है वो चिकनी मिट्टी है। चिकनी मिट्टी में पौधों को लगाने का नुकसान ये है कि गीली होने पर ये मिट्टी कीचड़ की तरह हो जाती है और सूखने पर यह मिट्टी पत्थर की तरह हो जाती है। इस तरह की मिट्टी में जड़ों का विकास ठीक तरह से नहीं हो पाता, इसलिए अगर हो सके तो गमले भरने के लिए चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल ना करें। और अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तो चिकनी मिट्टी में 30 से 40% रेत मिलाकर इस्तेमाल करें। इससे मिट्टी की जल निकासी अच्छी हो जाएगी और सूखने पर भी मिट्टी कठोर नहीं बनेगी। मैं यहाँ पर जिस मिट्टी का इस्तेमाल कर रहा हूँ वो चिकनी नहीं है, इसलिए मिट्टी भी पौधों की ग्रोथ रुकने की वजह नहीं है। पौधों की ग्रोथ रुकने का एक कारण ये भी हो सकता है कि आपकी मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी है, यानी पौधों को खाद नहीं मिल रही है। पानी, धूप और हवा पौधों के विकास के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक हैं, लेकिन उसके बाद पोषक तत्व भी पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। बिना पोषक तत्वों के पौधों की ग्रोथ होना असंभव है, इसलिए पौधों को समय समय पर खाद दी जाती है। यानी पौधों से सब्जियां लेने के बाद जब सीजन खत्म होता है और सूखे पौधों को उखाड़ लिया जाता है, उसके बाद मिट्टी में दोबारा से खाद मिलाने की ज़रूरत होती है, चाहे वो गोबर खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो या किचन वेस्ट कंपोस्ट। मैं हर साल मार्च में 40 किलो का वर्मी कंपोस्ट का बैग लाता हूँ और अपने सभी गमलों में ज़रूरी मात्रा में मिलाता हूँ। लेकिन इस साल कोरोना वायरस फैल रहा था और इस वजह से मैं पौधों के लिए वर्मी कंपोस्ट नहीं ला पाया और उसका परिणाम आपके सामने है। तो आप समझ गए होंगे कि पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए कितनी सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अगर पौधे उगाते समय इनमें से कोई भी कमी रह जाए तो पौधों की ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती। इसलिए पौधे उगाते समय आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, नहीं तो आपका पैसा और समय तो बर्बाद होगा, लेकिन आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आपके पौधों की ग्रोथ भी रुक गई है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि कारण क्या है, तो इन बताए हुए कारणों पर गौर करें और देखें कि इन कारणों में से आपके पौधों की ग्रोथ रुकने का कारण क्या है। तो दोस्तों, आज की वीडियो थी पौधों की ग्रोथ रुकने के कारणों के बारे में। आई होप इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी। अगर इस वीडियो के बारे में आपके कुछ सुझाव या सवाल हो तो कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और इसे अपने गार्डनिंग ग्रुप्स में शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।